शक्य परम पूज्य गुरुदेव जी एवं संत समाज श्रोता बंधु, जीवन में मनुष्य साधना करने में रहने में सब चीज तो संभाल सकता है और संभाल लेता है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसको पूर्ण रूप से संभालना मुश्किल पड़ जाता है। कोई कितना भी अपने को कहे कि मैं संभाल लूंगा, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पर वो डिग जाता है। किसी को गाली नहीं देगा, संभाल लेगा। किसी को मारपीट नहीं करेगा, संभाल लेगा। झगड़ा नहीं करेगा, संभाल लेगा। किसी से बोलेगा नहीं तो भी संभाल लेगा। भोजन भी संभाल लेगा। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, विचार करके संभाल लेगा। लेकिन मनुष्य जीवन में सोचे कि हर समय वो सत्य पर ही चल जाए, सत्यता को बोल ले, तो नहीं कर पाएगा। कहीं न कहीं उसे झूठ बोलना ही पड़ जाता है। मन में उसके कहीं न कहीं सच्चाई के मार्ग से वो डिग जाता है। तभी साहब ने कहा है कि सबसे बड़ा तप है सत्य पथ पर चलना, सत्य बोलना, सत्य मार्ग को पकड़ना ही सबसे बड़ा तप है। इससे बड़ा तप कुछ नहीं है। जंगल चले जाए, घर छोड़ दे, आश्रम चले जाए, गुफा में चले जाए, कहीं भी चले जाए, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ऐसा समय आ जाता है कि झूठ बोलना ही पड़ता है। इसलिए साहब ने कहा है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। सत्य बोलने से बढ़ करके कोई तपस्या तपस्वी नहीं है, कोई तप नहीं है। और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। पाप तो अनेकों होते हैं, तमाम तरह से पाप होते हैं, और सब पापियों का भोग करना पड़ता है पापों का। लेकिन जो झूठ बोलता है उससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। इसलिए मनुष्य सबसे बड़ा वही तपस्वी होता है जो सत्य पथ पर चलता है। कबीर साहब ऐसे हुए कि जो कभी झूठ का सहारा लिया ही नहीं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मैं सत्य पथ का राही हूं,
कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। सब स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मैं तो सच्चे रास्ते पर चलने वाला हूं। कभी कोई कुछ भी दे करके, धन देकर या किसी तरह से दबाव डाल के मुझसे कहे कि दिन को रात कह दो, तो कभी नहीं कह सकता हूं। दिन दिन ही होगा, रात रात ही होगी। कह सकता दिन को रात नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, कोई धन दे कुछ भी दे, उसमें मैं अपनी मान मर्यादा को बेच दूं, ये मेरे बस की बात नहीं है। अपने सत्य को छोड़ दूं, ये मेरे बस की बात नहीं। कबीर एक ऐसे महापुरुष संत हुए कि जिन्होंने सारा जीवन सत्य के रास्ते पर ही चले। सत्य से बढ़कर के कोई तप नहीं है। जो सच्चाई के रास्ते पर चल जाए, उससे बड़ा तपस्वी कोई नहीं होता है। कबीर साहब की ये वाणी बहुत बड़ा मंत्र है। कुछ ना करे, कोई भजन ना करे, कोई माला ना जपे, कोई पूजा ना करे, सिर्फ एक ही भक्ति कर ले, सतपथ के राही बन जाए, रहनी सुधार ले। इससे बड़ा कोई साधना नहीं, इससे बड़ी कोई साधता नहीं। रहनी पर विचार कर ले, भोजन, साजन, बोलना, करना, ये सब चीजों पर विचार कर ले कि हमें कौन सा भोजन करना है, हमारे लिए कौन सा भोजन बताया गया है, कौन से भोजन के लिए वैसा ही हमारा मुख बनाया गया है। इन सब पर विचार कर ले। हमारा जीवन कौन सा है, कैसा जीवन है, किस जीवन में हमें जीना है, किस रहने पर हमें चलना चाहिए। इन सब पर जो विचार कर ले और विचार करके वैसे ही चले, वैसे ही कर्म करे, तो उससे बड़ा साधना करने वाला कोई नहीं। मानव जीवन मनुष्य सिर्फ शाकाहारी होता है, शाकाहारी भोजन उसका है, और शाकाहारी भोजन के मुताबिक उसका मुख की रचना की गई है। मांसाहारी जो जीव होते हैं, उनका वैसा ही मुख भी बनता है, उनके दांत वैसे बनते हैं, मांस नोचने के काबिल दांत होते हैं। लेकिन मनुष्य का जो मुख है वो मांसाहारी नहीं, शाकाहारी है। इसलिए मनुष्य को अपने शाकाहार भोजन पर ही निर्भर रहना चाहिए। और मानव जीवन ये विवेकी जीवन है, विचारवान जीवन है। सदैव मनुष्य को विचारवान होना चाहिए, विवेकवान होना चाहिए, विचार करके विवेक के द्वारा कर्म करना चाहिए और रहने में रहना चाहिए। अभक्ष्य पदार्थों को कभी सेवन करना ही न चाहिए। पशु है, भूसा खाता है, ताकतवर बन जाता है। अब सोच ले कि जब पशु भूसा खा करके शक्तिशाली बन जाता है, तो हम भी मनुष्य भी भूसा खा करके क्या शक्तिशाली बन सकते हैं? कभी नहीं। इसलिए जो जिसका भोजन है उसका है। मांस मांसाहारी जीवों का है, मनुष्यों का नहीं है। मांसाहारी जीव
उस मांस को खा करके अपने को ताकतवर बना लेता है, तो मनुष्य सोचे कि मैं भी ताकतवर हो जाऊंगा इससे, तो ये भी सोचना गलत है। ये सोचना बिल्कुल गलत है, बल्कि उस मांस से नुकसान होता है। उसकी बुद्धि का विचार शक्ति घट जाती है, कम हो जाती है, विवेकवानी नहीं रह जाता है। सिर्फ उसके शरीर में उसी पशु की जैसी बुद्धि हो जाती है और पशु की जैसी ताकत होती है। इसलिए मनुष्य को कभी मांसाहार अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसलिए कहीं भी बोलना है तो झूठ मत बोलो, सच्चाई बोलो, सत्य के रास्ते पर चलो। और किसी की प्राणों की रक्षा होती हो, उस जगह पे यदि झूठ बोल लिया जाए तो एक परमार्थ हो जाता है। इसलिए उस जगह पर ढील दी गई है, उस जगह पर अवसर दिया गया। बाकी हर समय नहीं, सभी जगहों पर इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए सांच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर तप। सब कहते हैं सच्चाई से बढ़कर के कोई तपस्या नहीं, सतपथ के राही बन जाओ, तपस्या पूरा हो जाएगा। तब पूरा होगा। किसी के साथ अहित करके उसका झूठ मत बोले, हित सबका सोचे। मन में विचार न आए झूठ बोलने के, मन में विचार न आए गलत करने के। मन यदि शुद्ध है तो कर्म भी शुद्ध होगा, वाणी भी शुद्ध होगी, विचार भी शुद्ध होंगे। इसलिए मन वाणी कर्म को शुद्ध करने के लिए अपने आप को विचारवान बने, अपने मन में किसी प्रकार के दुर्गुण के विचार न आने पाए। यही सबसे बड़ी साधना है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम है। शब्द अच्छे हों, लगते हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ साहिब सदगुरु कबीर साहिब